आपने नीतीश जी को इस अंदाज में देखा है, आप तो दशकों से अब उनके साथ काम कर रहे हैं। एक बार सुनाइए जरा, एक बार जिस तरह से नीतीश जी ने आज कहा, एक बार ये पूरा हिस्सा जरा जल्दी सुनाइए। शक्ति जी आ रहे हैं आपके पास, त्यागी जी हम सुनाते हैं आपको जरा। देखिए, मर्डर केस के एक मुद्दे को तेजस्वी यादव ने उठाया, वहां पर उस पर जवाब देना था और वो फिर लगा कि आपा जैसे खो बैठे, बहुत तमाम बातें उन्होंने कही, दर्द गुबार निकला। सुनिए। बोल रहा है, ऐसी बात है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, मैंने छोड़ दिया था, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आरोप आया, हमने कहा एक्सप्लेन करो, जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। और अगर है तो क्यों नहीं कोर्ट का फैसला है, हमने तो नहीं कहा था। ये सारे लोग एक एक बात को जानते हैं, कौन नहीं जानता है? अगर किसी बात को जानने के आधार पर उन्होंने बैठ जाइए। अगर इसी तरह से हाल चला ना, हम बर्दाश्त करते रहते, हम कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं एक्सप्लेन किया था? सामने विपक्ष का नेता खड़ा था ना, पुराने दोस्त का बेटा थोड़ी, एक मर्यादा होती है ना विधानसभा के अंदर की, तू तड़ाक की भाषा शुरू हो गई। त्यागी जी, और आपने क्या कभी भी नीतीश बाबू को ऐसे देखा है इतने गुस्से में? मैंने नीतीश जी पर इतने व्यक्तिगत आरोप लगाते भी किसी को नहीं देखा। ये मामला उनके 1991 के शायद चुनाव का है, अगर मुझको याद पड़ रहा है। जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, किसी ने उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। कोई वर्कर किसी पार्टी का उस समय मृत था, वो सुप्रीम कोर्ट तक गया, इनके विरोधी लेके गए, उसमें छूट गए। अब उस सवाल को नए तरीके से नीतीश कुमार जैसे नेता पर यह कहना कि वो भ्रष्ट भी है, उसने कत्ल भी करा दिया, उसने जुर्माने भी भर दिए, कोई सीमा होती है किसी के बर्दाश्त करने की। हमने बहुत लोगों को देखा है। हमने पंडित नेहरू का एक बार सदन के अंदर, मैं आपको किस्सा छंदे में सुनाता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को किसी ने कह दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन नहीं चलने दी। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं किसके लिए झूठ बोलूंगा? मुझे झूठ से क्या मिलेगा? और जब तक उस व्यक्ति ने माफी नहीं मांगी, सदन नहीं चला। और पूरा सदन अटल जी के साथ खड़ा था कि नहीं, अटल जी के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, जनता के हिस्से का आपको भी विश्वास प्राप्त है। सीमा लांग गए तेजस्वी यादव, इसलिए मन का गुबार निकला, कह रहे हैं त्यागी जी। अंजना जी, यू आर नॉट ओनली एंकर, आपको मैं पंच भी मानता हूं। दो बात मैं कहना चाहता हूं। नीतीश जी ने जो भी चुनाव में कहा, बाप से पूछो, मां से पूछो, बेटे की चाहत में बेटियां पैदा करते रहे, उन्हीं पंक्तियों को नेता प्रतिपक्ष ने सदन में उद्धृत करते हुए सिर्फ अंडरलाइन किया और कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी की मर्यादा उन्होंने तार तार की है। नीतीश जी ने उनको आदर पूर्वक उन्होंने कहा। नंबर 2, आदरणीय त्यागी जी का मैं सम्मान करता हूं। एक बात इनसे ही पूछना चाहता हूं कि एज ए लीडर ऑफ पोजीशन तेजस्वी यादव जी सदन में जो बातें कही है, क्या कॉपीराइट के मामले में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर 25,000 के जुर्माने नहीं लगे थे? अगर लगे थे तो इसका अगर कोट किया गया तो इस तरह की मर्यादाओं को तार तार करके तुम तराम तक बातें पहुंचती है और नीतीश जी ने अपना आत्मविश्वास खोते हुए उन सारी मर्यादाओं को तोड़ देते हैं जिसकी अपेक्षा बिहार नहीं, देश भी नहीं कर सकता है। तो मेरा साफ मत यह है अंजना जी कि जो बातें नीतीश जी ने सदन के अंदर में कही है, तुम तक के शब्द का इस्तेमाल किया है, ठीक है, आपके पुत्र का समान है, चाचा भी कहते हैं, पर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं जिन्होंने सिद्ध किया, प्रूव दैट, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि आपके चेहरे पे नहीं, हमारे ही कार्यक्रमों के आधार पर बिहार की जनता ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार को बनाया और मात्र 12,000। शक्ति सिंह जी, क्या इस बात का भी असर था कि लालू प्रसाद यादव पिछले दिनों घिरे हैं, उनका ऑडियो क्लिप बाहर आया, उसके बाद उन्हें वापस
जिस बंगले में वो रह रहे थे, बंगले से ले जाकर पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है रिम्स में। क्या ये सब भी खींच थी जिसकी वजह से मर्डर तक का आरोप लगा रहे हैं वहां विधानसभा में तेजस्वी यादव? कुछ तो उस मतलब कम से कम तर्कसंगत तो होनी चाहिए ना बात, आरोप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अंजना जी, आप एक बहुत समझ रखते हैं बिहार की नहीं है, देश की राजनीति का। 91 में नीतीश जी पर आरोप लगे थे, एलिगेशन अप्लाई किए थे, 302 के धारे उन पर लगे थे। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि आप पे 302 का जो मामला चला, एज ए चीफ मिनिस्टर रहते हुए जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो आप मुख्यमंत्री थे। अगर मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर के इन्वेस्टिगेशन होता तो हमें लगता है कि मामला इस तरह से साफा नहीं किया होगा। कोर्ट तो वही निर्णय देता है जो इन्वेस्टिगेशन में जो बात सामने खुल करके आती है।